भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है परिणामों का, और मन के परिणामों को लेकर के विचार चल रहा है। मन के अंदर दो परिणाम बताए गए हैं। एक परिणाम है निरोध परिणाम और दूसरा परिणाम है व्युत्थान परिणाम। इन्हीं दो परिणामों को लेकर के चर्चा हो रही है। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं तो निरोध संस्कार उभर के आते हैं, और निरोध संस्कार जब दब जाते हैं तो व्युत्थान संस्कार उभर के आते हैं। अब आप देखिए, ये संस्कार अपने आप उभरते नहीं है। जैसा कि मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था कि ज्ञान के स्तर पर, कर्म के स्तर पर और भक्ति के स्तर पर, इन तीनों स्तरों को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति चलता है, उस पर निर्भर करता है ये तीनों का स्तर समान होना चाहिए। तभी उन संस्कारों को हम उभार सकते हैं या दबा सकते हैं। यदि भक्ति का स्तर ऊंचा है और उचित है, उचित भक्ति, और भक्ति भी बहुत विशेष भक्ति, एक्सट्रीम भक्ति जिसको आप कह सकते हो, और कर्म ऐसे कर्म जिसको आप उचित कर्म कहते हैं, और वो उचित कर्म में भी एक्सट्रीम उचित, जिसको योग की भाषा में कहते हैं निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से बढ़कर दुनिया में और कोई कर्म नहीं हो सकता है, और निष्काम कर्म करना कोई सामान्य बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता। ये आप आगे चल करके समझेंगे जब हम चौथा पाद पढ़ेंगे। योग दर्शन के चौथे पाद में कर्मों की चर्चा की है और विस्तार से कर्मों की परिभाषाएं की है, और उन परिभाषाओं में जब निष्काम कर्म की परिभाषा आई है, उस परिभाषा को समझेंगे तब हमें स्पष्ट होगा कि निष्काम कर्म कौन व्यक्ति कर सकते हैं। तो कर्म तो उचित हैं, लेकिन एक्सट्रीम उचित होने चाहिए। एक्सट्रीम उचित भक्ति, एक्सट्रीम उचित कर्म, और नॉलेज भी उचित होना चाहिए, और वो उचित नॉलेज भी एक्सट्रीम उचित होना चाहिए, जिसको योग की भाषा में कहते हैं विवेक वैराग्य। ऐसा विवेक वैराग्य युक्त जो ज्ञान है हमारा, और निष्काम कर्मों से युक्त जो हमारा जीवन चर्या है, हमारी जीवन शैली है, और जो हमारी जो भक्ति है वो भी विशेष है। ये तीनों जब एक समान रेखा में होंगे, यानी तीनों उचित और तीनों ही एक्सट्रीम होंगे, तब जाकर के निरोध परिणाम आएगा। तभी वो संस्कार उभर के आएंगे, निरोध वाले संस्कार। और जब ये संस्कार दब जाए निरोध वाले, तो फिर व्युत्थान संस्कार उभर के आएंगे। और व्युत्थान संस्कार थोड़े अलग अलग होंगे, क्योंकि व्युत्थान संस्कार जो है वो एक प्रकार के नहीं होंगे। व्युत्थान में एकाग्रता वाले भी होंगे, व्युत्थान में विक्षिप्त वाले भी होंगे, और व्युत्थान में मूड वाले भी होंगे, और व्युत्थान में क्षिप्त वाले भी होंगे। वहां 4 प्रकार के संस्कार होंगे, पर उन चारों प्रकार के संस्कारों को एक विभाग में रख दिया। जब व्यक्ति समाधि लगाता है, और समाधि के समय में जो मन के अंदर संस्कार होते हैं वो निरोध वाले संस्कार होंगे। और समाधि लगातार घंटों किसी कारण विशेष से तो कर सकता है, लेकिन प्रतिदिन नहीं कर सकता है। 24 घंटे प्रतिदिन नहीं कर सकता, और जीवन भर ऐसा 24 घंटे प्रतिदिन करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करने पड़ते हैं शरीर होने के नाते। जब तक शरीर में रहेंगे तो शरीर को भी हमें
देखना होता है, शरीर को स्वस्थ रखना होता है, शरीर को निरोगी रखना होता है, शरीर को दृढ़ बलवान रखना होता है, जो लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो उस दृष्टि से 24 घंटे और वो भी जीवन भर हम ऐसे समाधि में रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें इस निरोध अवस्था से, निरोध परिणाम से व्युत्थान अवस्था में, व्युत्थान परिणाम में आना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है, व्युत्थान अवस्था में आकर के अधिक से अधिक हम किन संस्कारों से युक्त हो, ये तो हम प्रबंध कर सकते हैं। हम क्षिप्त संस्कारों से युक्त ना रहे देर तक, लंबे काल तक, हम मूढ़ अवस्था वाले संस्कारों से युक्त ना रहे, ये हो सकता है। क्षिप्त वाले, मूढ़ वाले, विक्षिप्त वाले संस्कारों से अधिक समय तक युक्त ना रहे, ये तो हम प्रबंध कर सकते। और एकाग्र अवस्था वाले संस्कारों से युक्त रहना चाहते हैं तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहां की जो एकाग्रता अलग प्रकार की है और समाज में जो एकाग्रता चलती है, दैनंदिन जीवन में, व्यवहार काल में जो एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता अलग है। ये बातें मैंने एकाग्र अवस्था को समझाते हुए आपके सामने स्पष्ट किया था। क्योंकि ये जो एकाग्रता है, ये भी समाधि वाली एकाग्रता है, जिसमें समाधि लगती है, जिसमें पंचमहाभूतों से लेकर के सत्वर स्तंभ, वहां से आगे बढ़कर के जीवात्मा तक दर्शन किया जाता है, यानी 27 पदार्थों का दर्शन होता है। और वो सारे के सारे दर्शन समाधि में होता है और वो एकाग्र अवस्था में होता है। इसलिए वो एकाग्र अवस्था भी लगातार आप बनाए नहीं रख सकते। और रही बात 3 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों अवस्थाओं में अधिक समय तक यदि हम रहना चाहते हैं, वो विक्षिप्त अवस्था में रह सकते हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है, विक्षिप्त अवस्था, यहां जो विक्षिप्त की बात हो रही है, ये विक्षिप्त अवस्था अलग प्रकार की है। और समाज में जिसको विक्षिप्तता कहते हैं, समाज की जो विक्षिप्त अवस्था है, वो अलग प्रकार की है। ये भी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था। तो हम योग में जो विक्षिप्त अवस्था बताई गई है, इस विक्षिप्त अवस्था के संस्कारों को देर तक, लंबे काल तक हम रख सकते हैं। ये हमारी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे परिवेश, माहौल के ऊपर निर्भर करेगा, हमारे ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करेगा। तो बात कही जा रही है कि व्युत्थान संस्कारा ही अंते, जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं तो निरोध संस्कार उभर जाएंगे। जब निरोध संस्कार दब जाते हैं तो व्युत्थान संस्कार उभर जाएंगे। पर इनका उभरना और दबना किस स्थिति में होता है, यह भी आपको समझना है। तो ये जो निरोध संस्कार उभर जाते हैं, ये समाधि की अवस्था में उभर जाते हैं। समाधि जब लगती है, वो भी असंप्रज्ञा समाधि लगती है, जिसमें ईश्वर का दर्शन होता है। उस स्थिति में निरोध संस्कार उभरते हैं। और जब निरोध संस्कार दब जाते हैं तो व्युत्थान संस्कार उभर के आते हैं। जब व्युत्थान संस्कार उभर के आते हैं तो उस स्थिति में समाधि नहीं रहती है। और जब समाधि नहीं रहती है तब व्युत्थान संस्कार उभरते हैं। तो व्युत्थान संस्कारों में अलग अलग विभाग बताए थे 4, उन चारों में से 3 होंगे, या तो क्षिप्त संस्कार होंगे, या मूढ़ संस्कार होंगे, या विक्षिप्त संस्कार होंगे। जब हम व्युत्थान दशा में आते हैं, तो व्युत्थान दशा में जब हम आएंगे तो वो तीनों प्रकार के संस्कार उभर के आएंगे। और वो जब उभर के आएंगे, या तो हम चंचल होकर के काम करेंगे, क्योंकि व्युत्थान संस्कारों में जो क्षिप्त संस्कार है वो कार्यान्वित हो रहे हैं, तो हम चंचल होकर के कार्य करेंगे। या मूढ़ संस्कार उभर के रहेंगे तो मूढ़ होकर के कार्य करेंगे, तंद्रा में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, निद्रा में रहेंगे। या विक्षिप्त वाले संस्कार उभर जाएंगे तो हम सज्जन बनकर के, महात्मा बनकर के, आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हम समाज में अपना परिचय दे पाएंगे। तो इस दृष्टि को हमें समझना है। तो कहते हैं जब निरोध संस्कार उभरते हैं तब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं। जब
निरोध संस्कार दब जाते हैं तब व्युत्थान संस्कार उभर जाते हैं। तो ये जो उभरना दबना है ये हमारे हाथ में है, हमारे ज्ञान, हमारे कर्म और हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। अब आगे महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति। चित्तम यानी मन, ये जो मन है निरोध क्षणम अन्वेति, निरोध काल से युक्त है, यानी जिस समय समाधि लगी हुई है, योगी जिस समय समाधि में रहता है उस समाधि में चित्त किससे युक्त है? तो कहते हैं निरोध क्षणम, निरोध काल से युक्त है। और उस स्थिति में क्या हो रहा होता है? तो कहते हैं तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम। कहते हैं तद एकस्य चित्तस्य, वो हमारे उस मन में जो कि एक ही है, हर व्यक्ति के जीवन में एक मन है जो कार्यरत है, जिसके सहारे से हम सब काम करते हैं। तो वो जो मन है वो उसी एक ही मन के विषय बन रहे हैं वो संस्कार। तो कहते हैं प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण यानी समय का, काल का जो सबसे छोटा सा अंश है उसको संस्कृत में क्षण कहते हैं। आप मोटी भाषा में कहें तो आज की लैंग्वेज में आप कहें तो आप सेकंड कह सकते हो, मोटी बात। तो आप क्षण कहो या सेकंड कहो, ये हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है, हमारा जो मेजरमेंट है उस पर निर्भर करता है। तो कहते हैं प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण यानी काल के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म टाइम है उसके लिए क्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रत्येक क्षण इदम चित्तम, ये जो मन है ये कैसा रहता है? निरोध संस्कार अन्यथात्वम, संस्कारों से युक्त होता है, वो भी अन्यथात्वम, अलग अलग निरोध वाले संस्कारों से युक्त रहता है। अर्थात उसमें संस्कार तो दबते नहीं, संस्कार तो बने हुए रहते हैं, निरोध वाले संस्कार। और वो एक ही प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं। जब समाधि लगती है, समाधि में ईश्वर से साक्षात वो आनंद ले रहा होता है, तो आनंद का प्रभाव वही संस्कार है। जब ईश्वर से साक्षात ज्ञान, नॉलेज ले रहा होता है, उसका प्रभाव, उसी का नाम संस्कार है। जो ईश्वर से बल प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, वो भी एक प्रभाव है, उसका भी संस्कार। ऐसे ईश्वर से जो प्राप्त करता है समाधि में, वो सारा का सारा प्रभाव संस्कार के रूप में बोला जा रहा है। वो संस्कार वो एक प्रकार का नहीं है, वो अलग अलग प्रकार के संस्कार है। और वो अलग अलग प्रकार के संस्कार वो वर्तमान में है, समाधि के काल में। और वो कह रहे हैं संस्कार अन्यथात्वम, ये संस्कार जो है बहुत सारे होते हैं मन के अंदर, वो दिखाई दे रहे होते हैं। किसको? योगी को। जैसे जागृत अवस्था में हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, हमको समझ में आ रहा होता है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, उसके बारे में ये करना, वो करना, उसको ये दिया है, वहां जाना है, आना है, जो भी विचार हमारे मन में चल रहे होते हैं वो स्पष्ट व्यक्ति को समझ में आ रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से समाधि के काल में जो निरोध वाले संस्कार है, वही संस्कार मन के अंदर उसके सामने, जैसे हम स्क्रीन पे देखते हैं ना, पर्दे पे व्हाइट पर्दा हो, उस पर जब हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो जैसे स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होता है हमको, वैसे ही योगी को उसके मन में ये सारे के सारे संस्कार दिख रहे होते हैं। और उस योगी ने जिस गुण को, ईश्वर के जिस धर्म को लेकर के अधिक से अधिक समाधि लगाई है और उसका अधिक से अधिक प्रभाव रहेगा, वो अधिक प्रभाव वाली जो अवस्था है उसी का नाम संस्कार है। वो अधिक से अधिक संस्कार वही उसको नजर आएंगे, फिर उसी संस्कार से प्रेरित होकर के फिर वापस वैसी समाधि लगाएगा। तो वो है यहां पर संस्कार। वो कहते हैं निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति, निरोध क्षणों के साथ चित्त युक्त रहता है, तब एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदम संस्कार अन्यथात्वम, संस्कार जो है अलग अलग संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते हैं। इसी अवस्था को कहते निरोध परिणाम, इसी का नाम है निरोध परिणाम। तदा, ऐसी स्थिति में जब निरोध परिणाम विद्यमान है, समाधि में बैठा हुआ है योगी, ईश्वर का दर्शन किया जा रहा है, तदा उस अवस्था में संस्कार शेषम चित्तम इति, उस स्थिति में मन किस स्वरूप में रहता है?
तो कहा जा रहा है संस्कार शेषम, केवल मात्र संस्कार है उस मन में। उस मन में कोई वृत्ति नहीं, याद रखना, कोई वृत्ति नहीं, किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं, ना प्रमाण, ना विपर्य, ना विकल्प, ना निद्रा, ना स्मृति, कोई वृत्ति नहीं। और जो व्युत्थान वाले संस्कार है, कोई संस्कार नहीं, ये भी याद रखना, ना वृत्ति है ना व्युत्थान संस्कार है। क्योंकि मन के अंदर विशेष रूप से ये दोनों ही चलते हैं, या तो वृत्तियां चल रही होती है या संस्कार चल रहे होते हैं। आदमी संस्कारों से परेशान हो रहा होता है या वृत्तियों से परेशान हो रहा होता है। तो कहा जा रहा है संस्कार शेषम चित्तम, उस काल में चित्त यानी मन केवल निरोध वाले संस्कारों से युक्त है। उस अवस्था में कोई वृत्ति नहीं है और कोई व्युत्थान संस्कार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, इस बात को जो योगाभ्यास करता है, जो योग का निरंतर वर्षों से अभ्यास करता हुआ आ रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सबको लेकर के जी रहा है, उसकी सारी जीवन शैली, उसका सोचना, उसका जो कुछ भी है योगमय है, वो बात अच्छी तरह समझ सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि तदा उस अवस्था में चित्तम मन जो है संस्कार शेषम भवति, वो केवल निरोध वाले संस्कारों से युक्त होता है, कोई वृत्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। निरोध समाधो, इस बात को हमने निरोध समाधि में व्याख्या की है। आपको याद हो कि हमने पहले पाद में समाधि को पढ़ते हुए ये समझने का प्रयत्न किया है असंप्रज्ञा समाधि किसको कहते हैं, असंप्रज्ञा समाधि की क्या परिभाषा है। इसको समझते हुए, असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा को समझते हुए वहां पर ये बात कही है, और वो उसी बात को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। वहां जो बात कही है वही बात यहां पर कही जा रही है इस तीसरे पाद में। ये असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा में ये एक लक्षण है, यानी असंप्रज्ञा समाधि तब होती है जब संस्कार शेष होते हैं। असंप्रज्ञा समाधि में क्या होता है उस बात को समझने के लिए, असंप्रज्ञा समाधि के लक्षण को समझने के लिए, यानी मैं कैसे मानूं कि मेरे को असंप्रज्ञा समाधि लगी है, मैं कैसे मानूं आपको असंप्रज्ञा समाधि लगी है, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। उन लक्षणों में एक बहुत बड़ा लक्षण है ये संस्कार शेष रहना। ये छोटी बात नहीं है। संस्कार शेष का अर्थ है कि कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति रहितता, यानी कोई वृत्ति नहीं चल रही मन में। इसका मतलब है कि मन रुक गया है, अब मन का कार्य समाप्त हो गया है। मन के दो कार्य बताए गए हैं आपको, एक तो भोग दिलाना, भोग कराना, उपभोग करना। ये मन का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत व्यापक कार्य है। और मन का दूसरा कार्य है मुक्ति तक पहुंचाना, मुक्ति के योग्य बना देना, समाधि तक पहुंचाना, वो भी असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचाना। ये मन का दूसरा कार्य है। और यहां तक पहुंचाने के लिए जो मन कार्य करता है, और वो कार्य करते 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 उसको वहां तक पहुंचा देता है मन, अब मन का काम पूरा हो जाता है। जो करना था ना मन को, उसने कर दिया। तो ये है बहुत बड़ा काम है। उस स्थिति को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। कह रहे हैं तदा संस्कार शेषम चित्तम, उस अवस्था में, किस अवस्था में, जब असंप्रज्ञा समाधि लगी हुई होती है, उस अवस्था में केवल निरोध संस्कार विद्यमान है, तब कह रहे हैं संस्कार शेषम, उसमें केवल मात्र संस्कार है, वो भी निरोध वाले संस्कार। शेष इसलिए कहा जा रहा है, शेष शब्द का प्रयोग तभी होता है जब दूसरों को रोकना होता है। शेष बोलो या केवल बोलो, हाँ जी, उस रूप में कौन कौन है जी, बस केवल देवदत्त है, कोई भी नाम रखो, उस रूप में केवल अमुक व्यक्ति है, केवल, या शेष देवदत्त है, यानी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो और कोई नहीं है वहां पर, वहां शेष शब्द का प्रयोग होता है।
और केवल शब्द का प्रयोग होता है। शेष कहो या केवल कहो, एक ही बात है, शब्दों में अंतर है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है केवल संस्कार, वो भी निरोध वाले संस्कार विद्यमान रहते हैं असंप्रज्ञा समाधि में। ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इस बात को हमने निरोध समाधो व्याख्यातम, जो निरोध समाधि की व्याख्या की है पहले पाद में 18वें सूत्र में, यह भी याद रखिएगा, पहले पाद के 18वें सूत्र में निरोध समाधि की परिभाषा की है। वहां पर यह बात कही गई है कि संस्कार शेषो अन्य, ऐसा बोला वहां बोला है असंप्रज्ञा समाधि की परिभाषा करते हुए संस्कार शेषो अन्य, जहां केवल संस्कार शेष रहते हैं, कोई वृत्ति नहीं रहती है, उस समाधि का नाम है असंप्रज्ञा समाधि। उसी समाधि को कहते हैं निरोध समाधि। उस निरोध समाधि के विषय में उस पहले पाद में व्याख्यातम हमने संस्कारों की बात कही है, संस्कार शेष की बात कही है। वहां पर भी आप समझ लेना, यहां पर भी आप समझ लेंगे, तो दोनों बातों को जोड़ लेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि ये निरोध संस्कार क्या होते हैं, संस्कार शेष क्या होता है। और यहां पर तो परिणाम को लेकर के बात कही जा रही है, तो व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम, इन दोनों परिणामों को लेकर के हमने विचार किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।